Now let us discuss the exercise 1.2. The doubts we are clearing here. Locate root 10 and root 17 on a number line. On the number line. Root 10 and root 17. तो पहले आप रूट 10 को लोकेट करें. आपको मैंने बताया था जैसे ये स्क्वायर रूट 10 है. अगर आपने इसको लोकेट करना है तो क्या करें, रूट 10 इज इक्वल टू वाट है, इसका फैक्टर कर सकते हो आप. 2 इंटू 5 कर लो, चाहे 5 इंटू 2 कर लो, आपकी मर्जी है. अब नंबर लाइन पे जैसे रिप्रेजेंट मैंने बताया था कैसे करना है. ये नंबर लाइन लेनी है और ये 0 1 1 सेंटीमीटर के ले लेना चाहिए. 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, 3 4 5 6 7 लाइक दिस. पहले हमने कितने लेने हैं, 2 पार्ट ले लो, चाहे 1 2. ये दिस इज ए एंड दिस इज बी. आगे 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5. ये सी पॉइंट है, ए बी सी. इनमें सबसे लार्जेस्ट लाइन सेगमेंट कौन है, ए सी. तो आपने क्या करना है, सी पे भी रखा कंपास और एक जो है ना आधे से ज़्यादा खोल के एक जो है ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है. तो सी पे कंपास रखा, लगभग आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क यहाँ लगाई, एक यहाँ. अब ए पे रखा और एक आर्क यहाँ से काट के और डॉटेड इसको मिला तो ये ऐसे खींच लेना है. जहाँ पर भी आ जाएगा ये हमारा पॉइंट एम आ गया सपोज. इस एम को सेंटर लेके यहाँ सुई रख के कंपास की और एक सेमी सर्कल ड्रा करना है. क्या ड्रा करना है, सेमी सर्कल. ये सेंटर है उसका, यहाँ से लेके यूँ ऐसे. अब जहाँ पर हमारा बी पॉइंट है ना, बी, वहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ऐसे आर्क लगा के ये 90 डिग्री का. और 90 डिग्री एंगल जो हमारे सेमी सर्कल को जहाँ भी काटेगा ना, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये रूट 10 है. ये कितना है, ये स्क्वायर रूट 10. अब इतना यहाँ से माप लो कंपास से. कंपास से यहाँ से माप के इसको और इससे माप के और यहाँ इस 0 पर रख के ऐसे और काट लो इसको. जहाँ भी ये कटेगा, ये जो लाइन सेगमेंट है इतना बड़ा, ये जहाँ भी कटेगा उसी को आप ऐसे यूँ करके यहाँ रूट 10 लिख देना बस. अब जैसे नेक्स्ट रूट 17 को करना है तो उसके रूट 17 वी कैन राइट एज 17 इंटू 1. 17 इंटू 1 कर सकते हैं, या आप फैक्टर करो तो 2 से डिवाइड कर लो, ये तो बड़ा बन जाएगा. 2 से ही डिवाइड कर लो, चाहे 4 से कर लो, 2 से कर लो. डेसिमल में आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है. 17 को आप 4 से डिवाइड कर लो और भी छोटा हो जाएगा. फिर यहाँ आ जाएगा 1, फिर 0, डेसिमल 4.25 है तो लगभग 4.3 ले लेंगे इसको, अप्रोक्सीमेटली 4.3 ले लेंगे. तो लिखने में तो यहाँ 4.25 ले लेंगे इंटू 4. तो आपने क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रा की, नंबर लाइन ली, 0 1 2 1 1 सेंटीमीटर के ले लेना. 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस 8. अब पहले हमने क्या लेना है, पहले चाहे 4 ले लो, चलो पहले 4 ले लो. तो चाहे 4.25 ले लो, 4 ले लो, चलो 1 2 3 4. ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया. इससे आगे स्टेप में 4.25, 4 तो ले लो आगे. 1 2 3 4 और 2.5 क्या होगा, 0.3. 1 2 3 के लगभग बीच में यहाँ सी, ये सी पॉइंट होगा. अब क्या है, ए सी सबसे लंबा लाइन सेगमेंट ए सी है. इसका ऐसे आधे से ज़्यादा खोल के आर्क लगाई, नीचे भी आर्क लगाई, ऐसे काट के और ऐसे खींच लेना. ऐसे ये मिड पॉइंट आ जाएगा. इस मिड पॉइंट को लेकर के और एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है ऐसे. इस मिड पॉइंट पर रख के सेमी सर्कल ड्रा किया. और हमारा जो बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट कहाँ था, यहाँ. इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना देना ऐसे डॉटेड. ये जो यहाँ जा काटेगा रूट 17 मिलेगा ये. अब इतना खोल के कंपास यहाँ 0 पर रख के और काट देना. रूट 17 जहाँ भी आएगा उतना ये रूट 17 लिख देना यहाँ, रूट 17. ऐसे मैंने पहले आपको कई करवाए क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन.
राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये दो पार्ट ले लेता हूँ। एक तो मैं ये सेकंड पार्ट ले लूँ और एक ये ले लेते हैं। चलो सेकंड एंड थर्ड ले, ये क्या है फिफ्थ। तो सेकंड में क्या है हमारे पास 4 and 1/8 है। इसका मिक्स फ्रैक्शन चेक करो। 8 चौका 32 और 1 33 हो जाएगा अपॉन 8। अब इस 33 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 चौका 32, यहाँ क्या बच गया 1। इसके आगे कुछ उतारने के लिए ना तो डेसिमल लगा कर बहुत सारी जीरो होती हैं, कितनी भी लगा लो चाहे। तो एक जीरो लिए हमने यहाँ पर, उसी टाइम डेसिमल। जब डेसिमल से इधर जो फर्स्ट जीरो नीचे, फर्स्ट डिजिट नीचे आएगा ना कोई भी, उसी टाइम आंसर में डेसिमल लगाना बस। अब ये 1 पे जाएगा, 8 1 जा 8 एंड दिस इज 2। अगेन वी टेक दिस जीरो हेयर। 8 2 जा 16, अगेन 4 it is and this 0 we take here। 8 5 जा 40। तो 4 and 1/8 को हमने क्या लिखा डेसिमल में 4.125। और ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। तो ये 3 के बाद टर्मिनेट हो जाती है। ओके, तो विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़। पहले इसको डिवाइड करके डेसिमल में बदलो, फिर उसकी टाइप बतानी है किस टाइप की है। ऐसे ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3/13 इट इज़। 3 इज डिवाइडेड बाई 13। 3 इज डिवाइडेड बाई 13। तो हमने 3 को डिवाइड करना है ऐसे, 13 से डिवाइड करना है। अब 3 को इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे करेंगे तो 13 तो बड़ा हो जाएगा, तो 0 पे चलाओ। फिर 13 0 जा 0। अब ये 3 यहाँ बचा हुआ है, बच गया। अब आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो डेसिमल लगा के 0 लगा लेना बहुत सारी। और ये पहले 0 हमने उतारी यहाँ से और उसी टाइम डेसिमल लगा दिया। फिर 13 × 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पे करो। 13 × 2 26, देन 4, देन 0 भी टेक हेयर, देन 3 पे जाएगा। 13 × 3 39, 1, फिर अगली 0 उतारी, फिर 1 पे भी नहीं जाएगा, फिर 0 पे जाएगा। 13 0 जा 0, फिर 10 बच गया, आगे फिर एक 0 उतारी, फिर कितने में जाएगा ये 91 पे, फिर क्या बच गया 9, और एक 0 उतारी फिर वहाँ से, फिर कितने में जाएगा 78। अब बच गया 2 और यहाँ एक, फिर 0 उतारी, देन 9 पे 13 9 जा 117। अब 3 बच गया, 3 यहाँ रिमाइंडर बचा था देखो। तो इसके बाद रिपीट शुरू हो जाएगा ना, ये रिपीट हो जाएगा सर, ये आ गया। ये 3/13 इज रिटन एज 0.230769 और इसके बाद बार लग जाएगा ये ऊपर। जब जैसे ही रिपीटिंग शुरू हो जाए ना रिमाइंडर का, अब 3 रिमाइंडर यहाँ आया था देखो यार, ये 0 तो उतारी थी, रिमाइंडर 3 यहाँ था। तो जहाँ जा रही ये 4 था, यहाँ 1 था, यहाँ कितना था 10 था, यहाँ कितना था 9 था, यहाँ 12 था। तो रिमाइंडर 3 रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहीं वहाँ तक रिपीट हो जाएगा ये। तो ऐसा आ गया। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाएगा ये। कैसा आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे ही ये सारे पार्ट्स आपने करने हैं, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसकी टाइप बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब की बार एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना जैसा यहाँ कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। हमने टर्मिनेटिंग कौन सी है वो बतानी है। तो आप कोई 2-3 पार्ट करके देख लो। चलो ये करते हैं, थर्ड पार्ट 136/250। अब की बार इसको सही एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, ऐसे मना कर रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो सीधा ही कैसे करना हो ध्यान दें।
इसके प्राइम फैक्टर कर लो यहाँ रफ में, 136 के प्राइम फैक्टर कर लो ऐसे। तो 2 से डिविजिबल है ये, 2 6 12 एंड दिस इज 8, 2 से, फिर 2 से 17। तो क्या बन गया ऊपर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 एंड 250 के और फैक्टर करो। यहाँ जी 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो कटने हैं ना वो काट दो, इससे ये कट गया, और कोई कटता है नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 17 तो ऊपर रह गया, नीचे क्या रह गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये कटने के बाद, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होने के बाद, जब ये कैंसिल हो जाते हैं ना तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बच गया। अब इसके बाद अगर ये डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 कोई सा हो, देर इज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 को छोड़कर और कुछ ना आया हुआ हो यहाँ, जैसे केवल 5 आ जाए बेशक ये भी ठीक है, केवल 2 आ जाए ये भी ठीक है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी ठीक है, अदर देन 2 और 5 नहीं होना चाहिए यहाँ कुछ भी, जैसे 3 यहाँ आ जाए कुछ भी, फिर गलत तो नहीं, फिर ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होएगा। लेकिन अगर 2 और 5 होगा, केवल 2 और 5 होगा ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये। प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 और 5, आइदर 2 और 5 या दोनों, देन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टंकी भर गई। टू और 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5, तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओनली 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 को छोड़कर अदर देन 2 और 5 तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा होगा। सपोज 5/6 लेते हैं ये, तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 5, 5 ही रहेगा। 6 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू 3। अब कोई कटता हो तो काट लो पहले, कोई कट कैंसिल हो रहा है, ये 5 है नहीं कट रहा है, तो यही रहेगा बस, सिंपलेस्ट फॉर्म में यही है। तो प्राइम फैक्टर में अदर देन 2 और 5 आया हुआ है कोई ना कोई, कौन आया है, 3, तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मिलेगा। फिर आपको कैसा मिलेगा, अदर देन 2 और 5 आते ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। और ये देखो नेक्स्ट, ये देख लो चाहे 48/55 इट इज, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 48 1 2 3 4, 2 की पावर तो 4 हो गई, इंटू 3। 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11। कोई कैंसिल होता तो देख लो, नहीं होता। अब अदर देन 2 और 5 आ गए यहाँ, अदर देन 2 और 5 आते ही हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा इसका। ओके, जैसे 44/63 इट इज, तो प्राइम फैक्टर ऑफ दिस आर 44 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 दो बार है ना, इंटू 11, 63 के 3 से डिविजिबल है ये, 3 स्क्वायर इंटू 7, ना तो 3 स्क्वायर कैंसिल होता है इससे, ना 7 से, ये तो कैंसिल होने के बाद देखना होता है वैसे, लेकिन यहाँ कैंसिल होते ही नहीं, तो इन्हीं को देखेंगे। तो सारे ही अदर देन 2 और 5 हैं, तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह से ये सारे आप, सेम क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ऐसे ही जैसे ये मना कर रहा था,
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अलग अलग 1 2 3 4 चार नंबर हैं ये, तो अलग अलग इनको आप प्राइम फैक्टर करके बता देंगे कैसे कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होंगे ना वो टर्मिनेटिंग होंगे, अदर देन 2 और 5 होते ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। ओके, ये भी आप कर लेंगे। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो 1 को 7 से डिवाइड करके एक बार डेसिमल एक्सपेंशन बना लेना, और उसके बाद इनकी बनाना है। तो इनकी तो आप फिर क्या करेंगे, जैसे 1/7 की निकल आएगी ना, तो फिर 2/7 की जब निकालोगे तो 2 × 1/7 करके ऐसे, तो 2 × 1/7 की यहाँ जो यहाँ से निकालोगे वो आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, ऐसे ही है ये, मैंने उस वीडियो में पिछले उस एक्सरसाइज में करवाया भी था। 3/7 है जैसे, तो 3 × 1/7, तो 3 एज इट इज इंटू 1/7 की वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी डिवाइड करके ऐसे, ठीक है। इसको डिवाइड करके और फिर ऐसे यहाँ लिख देना जो भी है, फिर इसके मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग जरूर आएगी वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जरूर आएगी, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जरूर आएगी, क्योंकि नीचे अदर देन 2 और 5 है। आप बदल लोगे क्या इनको, जैसे 4/7 है तो 4 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू तो आपने निकालनी पड़ेगी डिवाइड करके, एक्चुअल में डिवाइड करके। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एक्चुअल में डिवाइड करके ये 0 पे जाएगा ऐसे, फिर 1, फिर डेसिमल लगा के यहाँ डेसिमल लगा 0, फिर 1 पे, फिर 3, फिर एक 0 और उतारी यहाँ से, कितने भी 0 उतार सकते हो, 7/28, फिर 2 पे, फिर 0, फिर 6 पे, फिर 0, 56, फिर 4 पे, फिर 0, फिर 5 पे, फिर 0, फिर 1 बच गया, आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये वैल्यू आई है 1/7 की। तो जैसे आपने 3/7 निकालना, तो 3 × 1/7 इट इज, तो 3 × क्या है ये 0.142857 और बार, और 3 से मल्टीप्लाई करके 0 डेसिमल जो भी आएगा उसको ऊपर बार और लगा देना, बस ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इस 1 को आपने 17 से डिवाइड करना है, ऐसे 1 को ऐसे लिख के और 17 से डिवाइड करना है। तो शुरू में तो 0 पे ही जाएगा, फिर डेसिमल लगा के और 1 बचा 0, फिर भी 0 पे ही जाएगा, फिर 10 बचा, फिर एक 0, ऐसे चलते जाना जब तक रिपीट ना हो जाए ना रिमाइंडर, जब तक चलते जाना। तो आप देखोगे यहाँ 16 डिजिट तक आएगा, ऐसे 16 डिजिट ये चलता जाएगा, 16 डिजिट के बाद रिपीट होएगा। आप 16 डिजिट के बाद देखोगे तो रिमाइंडर रिपीट होना शुरू होगा, फिर यहाँ तक बार लगा देना, फिर जो भी है। ओके, 16 यहाँ 16 तक होएगा रिपीट ये। राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4/9 एंड 7/11। 4/9 एंड 7/11, इसके बीच में 2 इरेशनल बताने हैं, इरेशनल, रैशनल नहीं बताना है, इरेशनल, ध्यान दें, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो इसके एक बार डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड दिस 4/9, तो 0 पे जाएगा 0, 4 ये आ गया डेसिमल, फिर 0 उतारी, फिर 4 0, फिर 4 0, ऐसे 4 4 4, 0 डेसिमल 4 आ जाएगा बार, रिपीटिंग आएगा ये। ऐसे ही इसको कर दो, 7 को 11 से 0 पे, फिर 7, फिर डेसिमल लगा के 0, 66, फिर क्या बच गया 4 0, 7 0, फिर 66 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 6 3 बार आ जाएगा ये। तो एक तो आ गया अपना 0.4 बार, एक आ गया 0.63 बार, और इसके बीच में इरेशनल बताना है। इरेशनल, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इससे आगे, इससे अगला ही ले लो, 0.41, 411, 4111, 41111, 4 एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट और लगा देना, एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल है जी। तो एक ही बताना था बस, 2 बताने होते तो और आगे करते थे, 0.42, 4222, 4222, ऐसे ऐसे कितने भी बता सकते हो, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमने एक ही बताना था। ओके, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में रैशनल बताने हैं आपकी बार, रैशनल।
और ये इरेशनल है दोनों। तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, √2 का डेसिमल 1 पॉइंट क्या आएगा 1.14, √2 निकालोगे 111, तो 1 बच गया, 0 0 पेयर उतारते हैं तो डेसिमल यहाँ लग गया, और इसका डबल 2 1.414 आएगा 41, और इसका 1.732 होता है, 1.73 लिख लेते हैं। चलो इनका स्क्वायर रूट ये इसका, इसके बीच का रेशनल बताना, तो इससे बड़ा और इससे छोटा हो, और टर्मिनेटिंग बता दियो 1.42 कर लो, 1.43 कर लो, तो ये रेशनल ही तो हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होते हैं, इरेशनल नहीं है। इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स।